गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीकॉम थर्ड ईयर में इनकम टैक्स का पेपर है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स पेपर है। आज हम लोग इनकम टैक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स की बात करेंगे। हालांकि ये चैप्टर 100 नंबर का आपका पेपर है MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 100 नंबर का ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पेपर है और बीकॉम थर्ड ईयर में ये आता है। आज हम इसका एक सबसे सूक्ष्म सबसे माइक्रो सेक्शन में इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स या इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स आज पढ़ेंगे। तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले केवल हम सिंपल एक टर्म लेके चलें कि टैक्स क्या है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स की बात करेंगे और ओवरऑल इसके एक आउटलुक की बात आज करेंगे। तो टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो टैक्स क्या है? इट इज़ द कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट रेवेन्यू। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट रेवेन्यू। इसे कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट रेवेन्यू, इसका मतलब ये है हमारा इंडिविजुअल। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, हालांकि एसएससी बहुत बड़ी चैप्टर है। अभी मैं समझने के लिए मैं इसको लेता हूँ, जैसे मैं खुद हूँ। अब यदि मेरी इनकम इतनी होती है कि मैं मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट जो कि 2,50,000 रुपये तक है, अगर उसको क्रॉस करता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो इस टैक्स देने पर इट इज़ द कंपल्सरी, मतलब आप बाध्य है देने के लिए। यू आर बाउंड टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन मतलब देना या दान करना या कंट्रीब्यूट करना। तो वो कौन दे रहा है? ये इंडिविजुअल पर्सन, कंपनी, जो लोग इनकम अर्न करेंगे वो टैक्स देंगे। और टू द स्टेट रेवेन्यू, यहाँ स्टेट का मतलब आप कभी भी ये ना समझिएगा कि ये कोई उत्तर प्रदेश या MP, ये कोई राज्य नहीं है। ये एक डेफिनेशन में ये लिखा गया, स्टेट मतलब जो पर्टिकुलर रीजन में जो जिसकी सरकार चल रही हो या जो पूरा देश चला रहा हो, राज्य चला रहा हो, ये ओवरऑल सबके लिए ये डेफिनेशन है, कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट रेवेन्यू। और एक बात इसमें ये भी देखेंगे कि इसके बदले आपको कुछ मिलेगा नहीं। टैक्स देने के बदले अगर मान लीजिए सबसे ज़्यादा टैक्स अगर देखें तो अंबानी जी देते होंगे, तो वो सोचे कि अपनी ट्रेन अलग चलाएं या अपनी रोड अलग चलाएं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ उन्हें मिली है वो अलग मिलेगी। तो ऐसा नहीं होगा। कंपलसरी कंट्रीब्यूशन भी है और इसके बदले आपको मिलेगा भी कुछ नहीं। हाँ, इन जनरल वो गवर्नमेंट की अपनी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है, गवर्नमेंट उसे देखती है। आइए ज़रा देखते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है। दो बातें हैं, इसे हम यहाँ समझेंगे। दो बातें। पहली बात कि जैसे पूरे देश को चलाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। अब वह फ़ंड जो गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है उसे अगर हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी होता है, एक्सपेंडिचर। अब ज़रा हम देखें एक्सपेंडिचर के बारे में। तो दुनिया भर के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती है? गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मैं बताऊं, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत पड़ती है। वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा और भी बहुत हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल चला रही है, हॉस्पिटल खोली है, तो ये गवर्नमेंट के जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते होंगे, डैम बन रहा है, पुल बन रहा है, ब्रिज, ये सब सारी चीज़ें बन रही हैं। और गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो सारे खर्चे हैं, दीज आर द एक्सपेंडिचर टू द गवर्नमेंट। अब ये सारे एक्सपेंडिचर कैसे गवर्नमेंट मेंटेन करेगी? वो रेवेन्यू के माध्यम, इसे कहते हैं आगम। खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। तो ये रेवेन्यू कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास आता है, आइए देखते हैं। मैं इंडिया की बात करते हैं, एज़ पर द इनकम टैक्स इन इंडिया। तो
टैक्स की बात अगर गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू है वो बेसिकली दो तरीके से आ रही है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। और ख़ास बात आपको मैं ये मिटा देता हूँ। ख़ास बात ये है कि BCom थर्ड ईयर जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर है, इसमें 100 नंबर का इनकम टैक्स आ रहा है और 100 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब ये दोनों पेपर BCom के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और बाकी के पेपर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल नए, कॉम्प्लेक्स और हर साल बदल जाने वाले होते हैं, तो इस पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ज़रा बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स सिंपल मैं अगर ये बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स कहते किसे हैं, जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया और वही व्यक्ति के द्वारा कर चुकाया भी जाए, मतलब लेविट इनके ऊपर कर लगाया भी जाए इन्हीं के ऊपर और पेड बाय द सेम पर्सन। कहने का मतलब है कि इनकम टैक्स, इसमें इसकी एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इसकी एग्जाम्पल इनकम टैक्स, मतलब मेरी इनकम है और मेरी इनकम पर टैक्स लग रहा है तो उसके टैक्स देने की लायबिलिटी मेरी खुद की है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरी इनकम पर टैक्स कोई और दे दे, तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है। अब जब बात की जाएगी इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, यहाँ मामला देखिए उल्टा है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपके पेपर में है, इसकी भी क्लास में लूँगा। देखिए ये है इनडायरेक्ट टैक्स। होता क्या है, इसमें एक पार्टी नहीं कई पार्टी मिली रहती है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है। ये तो टैक्स की रिफॉर्म इतनी ज़्यादा कंट्री में हुई, हाँ व्यापारियों को परेशानी भी हो रही, नई चीज़ें हैं, परेशानी तो होगी, लेकिन बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है। टैक्स की स्ट्रक्चर में बहुत कॉम्प्लेक्स था, आपको नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं। दुनिया भर के टैक्सेस थे, उनको सब खत्म करके ये एक टैक्स लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इनकम टैक्स में अभी ये अकेले एक है, हालांकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम एक्ट है और अभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ड्यूटीज़ लगती हैं, और तो वो एक्साइज ड्यूटी लगती हैं कुछ, जैसे अल्कोहल है, इन चीज़ों पर अभी भी टैक्सेस लगती हैं, लेकिन मेरा वो दायरा नहीं, मुझे GST पढ़ना है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये देखिए एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, और मैं यहाँ पर एक और बंदा बना रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा उदास कर देता हूँ, इसको कहेंगे कंज्यूमर। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, टैक्स सरकार किससे मांगेगी, जो व्यापारी होगा। देखा होगा आपने, व्यापारी ही टैक्स देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, कभी कंज्यूमर नहीं देता है। तो टैक्स लगेगा इनके ऊपर, ये जो ही इनको माल बेचेंगे तो लाभ पर बेचेंगे। गवर्नमेंट कहती है अगर आप लाभ पर माल बेच रहे हैं, इफ़ यू आर सेलिंग द गुड्स ऑन प्रॉफिट यू हैव टू पे टैक्स। इन दैट सिचुएशन इफ़ ही इज सेलिंग गुड्स टू हिम, अगर जिन्होंने इनको गुड्स बेचा, तुरंत ये गवर्नमेंट को टैक्स देंगे गुड्स एंड सर्विसेज के नाम पर। दूसरी पार्टी में इसने इसे गुड्स बेचा, अब जो है ये प्रॉफिट कमा रहा है। अब ये प्रॉफिट जो कमाया, इसने इसको ऐसे दिया, तो इनका जितना प्रॉफिट होगा उस पर ये टैक्स फिर गवर्नमेंट को देंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, टैक्स पार्टी टू पार्टी पे करती रहती है, लेकिन जो भी टैक्स इन्होंने पे किया है उसका वसूली भी कर लेते हैं, इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। हालांकि ये बहुत डिटेल्ड में एक चैप्टर है, हम पढ़ेंगे। होता क्या है, अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास जब वो गुड्स पहुंचता है तो कंज्यूमर उसको किसी अन्य पार्टी को देता नहीं है, वो कंज्यूम कर लेता है। फॉर एग्जांपल पार्ले जी बिस्किट अगर हम जाएं खरीदें, 2 रुपये का भी अगर बिस्कुट हो, 5 रुपये का बिस्किट हो, उस पर साफ साफ लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये गुड्स पर लगता है और सर्विस पर लगता है। तो बिस्किट पर जो टैक्स लगा, 2 रुपये का पेमेंट अल्टीमेटली कंज्यूमर कर रहा है, और जो कंज्यूमर पे करता है उसी में टैक्स भी जुड़ा रहता है। तो टैक्स लगा व्यापारियों पर, लेकिन टैक्स वास्तव में पे कौन कर रहा है, कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर जब पैसे पे करता है तो इसकी वसूली यह कर लेते हैं। तो इस तरीके से फाइनली मैं कह सकता हूं कि कंज्यूमर इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स लग रहा है किसी पर, पे कोई और कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए ये सब इंट्रोडक्शन तो हो गया, नेक्स्ट स्टेप में हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे।